दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत जो एक 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। इसमें फ्रंट रनर फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन ही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के द्वारा भारत के सामने इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके का ऑफर रखा गया है वो अब तक कोई और देश की तरफ से नहीं रखा जा सका, और फ्रांस भारत के साथ भारत की कई सारी शर्तों को मानकर प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जो कि फ्रांस के दावेदारी को और मजबूत कर रहा है। दोस्तों, इस दौरान फ्रांस के द्वारा 110 केएन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर एक ऐसा बड़ा ऑफर रख दिया गया है जो कि अमेरिका को और अधिक परेशान करेगा। दोस्तों, इस ऑफर के अंतर्गत केवल मात्र अमेरिका को 110 केएन थ्रस्ट वाले इंजनों के प्रोजेक्ट से ही फ्रांस बाहर नहीं निकाल देगा, बल्कि इससे आने वाले समय में तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की डील से भी अमेरिका बाहर हो जाएगा। क्योंकि फ्रांस के इंजन मेकर सैफ्रन के तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगर सैफ्रन को 110 केएन किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट के पार्टनर के रूप में भारत के द्वारा चुना जाता है, तो एक ऐसा इंजन बनेगा जो कि केवल एम का एयरक्राफ्टों में ही नहीं बल्कि भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल हो सकेगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें, तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में भारत के द्वारा 98 केएन थ्रस्ट वाले F414 इंजनों का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि अब तक भारत और अमेरिका के बीच में F414 इंजनों को लेकर किसी प्रॉपर डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत से पहले इस डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा और F414 इंजन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत में ही निर्माण होगा। दोस्तों, सैफ्रन कंपनी का दावा यह है कि अगर भारत चाहेगा तो एम का एयरक्राफ्ट के लिए 110 केएन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसे आसानी से भारत अपने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकेगा। मतलब भविष्य में F414 इंजनों के ऊपर और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, F414 इंजनों की डील को लेकर दावा तो किया जा रहा है कि करीब 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अमेरिका यह इंजन भारत में प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। तो वहीं पर कुछ रिपोर्ट के मुताबिक एम का मार्क 1 एयरक्राफ्ट में भी यही F414 इंजनों का उपयोग किया जाएगा। एम का मार्क 2 में भारत संपूर्ण रूप से एक नए और टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेटेड और ताकतवर इंजन का उपयोग करना चाहता है, जिस वजह से यह 110 केएन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें, सैफ्रन कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि भारत और फ्रांस के द्वारा अगर इन इंजनों के ऊपर काम शुरू किया जाता है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2034 तक यह जो 110 केएन थ्रस्ट वाले इंजन है यह अपने प्रोडक्शन स्टेज में आ जाएगा। और भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन टाइमलाइन को अगर देखा जाए तो यह भी करीब साल 2030 का है। मतलब भारत के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के आखिरी कुछ बैच में भारत इंजनों को बदलकर 110 के एन थ्रस्ट वाले इंजनों का उपयोग कर सकेगा। जबकि आप लोगों के जानकारी के लिए यह भी बता दें कि भारत के द्वारा करीब 120 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर तैयारी की जा रहा है, जिसका प्रोडक्शन अगर साल 2030 में शुरू होता है तो इनिशियली तो करीब 16 से 18 एयरक्राफ्ट के दर पर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन होगा। मतलब साल 2034 तक जब तक यह इंजनों का प्रोडक्शन शुरू होगा तब तक शायद कुछ लिमिटेड संख्या में ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन हो सके। हालांकि दोस्तों, पहले से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भारत के द्वारा अगर नेक्स्ट बैच के अंतर्गत तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो उनमें शायद 110 केएन थ्रस्ट वाले इंजनों का ही उपयोग किया जाए। एवं कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना था कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के इंजन रिप्लेसमेंट के दरमियान F414 इंजनों के जगह में भारत के द्वारा स्वदेशी इंजनों का भी उपयोग किया जा सकता है।
जिनमें स्वदेशी कावेरी 2.0 मतलब 90 केएन थ्रस्ट वाले कावेरी इंजनों के वेरिएंट भी शामिल है और 110 केएन थ्रस्ट वाले ये एम का इंजन भी शामिल है। इस तरीके से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के पहले बैच के ही प्रोडक्शन के दरमियान इंजनों का इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि ऐसा ऑप्शन अब तक तो भारत के सामने नहीं था। पर देखना अब यह है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के तरफ से इसे लेकर क्या डिसीजन लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले एमका एयरक्राफ्ट के इंजनों के डेवलपमेंट के काम को शुरू करना पड़ेगा और इस डेवलपमेंट के काम में अगर फ्रांस का चुनाव होता है तभी जाकर ही यह सपना पूरा हो पाएगा। हालांकि दोस्तों, संभावना सबसे अधिक है कि फ्रांस को ही भारत के द्वारा इन इंजनों के डेवलपमेंट के लिए चुना जाए, जबकि वहीं पर आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अगर फ्रांस की तरफ से ये भरोसा दिया जा रहा है कि साल 2034 तक एयरक्राफ्ट के इंजनों के जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा, तो नो डाउट इससे काफ़ी अधिक संभावनाएं हैं कि भारत एमका मार्क 2 एयरक्राफ्ट को भी जल्द से जल्द तैयार कर ले। क्योंकि दोस्तों, एमका मार्क 1 एयरक्राफ्ट को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये साल 2035 तक ही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो सकेगा और तब तक शायद भारत के द्वारा एमका मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी शुरू कर दिया जाए। पर दोस्तों, एमका मार्क 2 एयरक्राफ्ट के जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर सबसे बड़ा इशू था इंजनों के डेवलपमेंट। लेकिन अगर इंजन साल 2034 तक उपलब्ध हो जाता है तो ये प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा बात होगा। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों को ये भी बता दें कि इंजनों के प्रोजेक्ट में भारत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक्सपोर्ट राइट को भी अपने पास रखना चाहता है, ताकि एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट के साथ साथ इंजनों के एक्सपोर्ट को लेकर भी भारत को भविष्य में किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन का सामना न करना पड़े। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के पास रहने पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंजनों को मॉडिफाई करना या फिर इंजनों को अपग्रेड करने में भारत को कोई मुश्किल नहीं आएगी और इन इंजनों की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपस्केल और डाउन स्केल वेरिएंट मतलब 110 केएन थ्रस्ट से अधिक थ्रस्ट और कम थ्रस्ट वाले इंजनों का भी आसानी से डेवलपमेंट हो सकेगा, जो नो डाउट आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के स्वदेशी एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट को ही पूरा करेगा और भविष्य के हल्के वजन के और एवं मल्टी रोल हैवी वेट एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों, एक तरफ जहां पर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के इंजनों को लेकर भारत के सामने एक बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया के एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ग्रीन बोर्ड के तरफ से कटाना नामक एक नया कटिंग एज ऑटोनोमस वेपन्स स्टेशन को अनवेल कर दिया गया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रोबोटिक्स और एआई कंपनी ग्रिड बोर्ड के तरफ से एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोनोमस वेपन स्टेशन को डिज़ाइन और डेवलप किया गया और इसका डिज़ाइन इस तरीके का है कि यह सिचुएशनल अवेयरनेस और डिफेंसिव कैपेबिलिटी के साथ होमलैंड सिक्योरिटी को एनहांस कर सकेगा और इसे इस तरीके से कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के रूप में बनाया जा रहा है कि ये अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल के ऊपर भी इंटीग्रेट हो सकेगा। दोस्तों, कटाना को एक ऑटोमेटेड वेपन स्टेशन के रूप में देखा जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है और इसमें बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस सिस्टम्स का भी उपयोग किया जाएगा ताकि ये ऑटोनोमस तरीके से ट्रैक लॉक और एलिमिनेशन के काम को अंजाम दे सके। इवन ग्रिड बोर्ड फोर्ड कंपनी के तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इसके जो रिएक्शन टाइम है वो कुछ ही सेकंड का है, मतलब दुश्मन को भनक लगने से पहले ही ये दुश्मन को तबाह कर देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।